नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। आज हमारे बीच में जो शख्सियतें मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ, सेवा, समर्पण और इंसानियत की मिसाल बने इन लोगों को धमतरी ही नहीं पूरा इलाका भी जानता है, पहचानता है। सुबह से लेकर शाम तक के समाज सेवा और गौ सेवा ही इनका एक मकसद है। शहर हो या देहात, जहाँ कहीं भी गौ वंश घायल हो या भूख प्यास से तड़पते हों, एक फ़ोन पर ही ये मदद के लिए पहुंच जाते हैं। जी हाँ, रुपेश राजपूत, गोदावरी साहू, नीरज पांडे और किरण साहू यही पहचान है। आइए हम उनका इस स्टूडियो में स्वागत करते हैं और समझते हैं उनका जज्बा और नज़रिए को। रुपेश जी, आप सभी का डीएनए न्यूज़ में स्वागत है। और सबसे पहले सवालों की शुरुआत आपसे करते हैं कि ये गौ सेवा का काम आपने कब से प्रारंभ किया और क्या क्या दिक्कतें आई आपको? मैं 2014 चालू किया था। मैं 2014 में हमारे कन्हेरी वाले महाराज है युवा शरण जी, उनका मेरा यहाँ आना जाना था होटल में। तो मेरे को बोले आप राजेंद्र दास जी महाराज की कथा सुनो। 2-3 बार बोले तो मैं ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बार सुना है मेरे को कथा सुनने के बाद जब मैं गौ कथा सुना और गौ माता की जो बताया ये परिस्थितियाँ हैं, और वो चाहते थे कि हर जिले हर ब्लॉक में घायल गौ वंश के लिए एक समिति बने, एक टीम बने। तो वो मेरे प्रेरणा है, तो मैं शुरुआत किया था 2014 में। तब से लेकर अब तक के क्या क्या दिक्कतें आई? आज लगभग 7 साल होने का आए हैं आपके इस काम को अंजाम देते। क्या क्या बहुत सारी दिक्कतें आती, क्योंकि सामाजिक सेवा में जब आप चलेंगे तो उसकी डगर जो है बहुत मुश्किलों भरी होती है। सबसे पहले तो ये था कि पहले टीम नहीं थी मेरे पास, खुद की गाड़ी नहीं थी, खुद की गौशाला नहीं थी। शुरुआत में धीरे धीरे फिर टीम बनती गई, खुद की गौशाला आ गई, लोगों का जन से मिलता रहा। गोदावरी जी माई जी मिल गई, किरण माई मिल गई, नीरज भाई मिल गए। जब टीम पूरी तैयार हो गई तो अब इतनी मजबूत टीम हो गई है कि सब बढ़िया हो रहा है। एक सवाल मेरा गोदावरी जी आपसे है। रुपेश जी ने इस काम की शुरुआत की और ये कारवां धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, सामाजिक सेवा का और गौ माता की सेवा का। इसके पीछे क्या आप मानते हैं कि आप लोगों का नज़रिया क्या है? बेजुबानों की मदद करना है या इसके पीछे कोई धार्मिक सोच है? क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को बहुत पवित्र माना गया है, गाय को माता का दर्जा दिया गया है, तो क्या सोच है आपकी? नहीं, सबसे पहले तो हमारे बापूजी, मैं बापूजी से जुड़ी हूँ, तो मेरे बापूजी बोले कि गौ माता की मतलब आज की स्थिति में गौ माता को हमारी आवश्यकता है, क्योंकि गौ माता कटने में भी जा रही है, गौ माता को कोई रखते भी नहीं है, गौ माता की स्थिति सही अच्छी नहीं है। तो हम अपन लोग पहले समाज सेवा का काम करते थे, वृद्धाश्रम, अनाथालय, वो सब सेवा करते थे। तो हमारे गुरुदेव की आज्ञा आई कि आप गौ सेवा करो। तो पहले तो धार्मिक कारण था गौ सेवा करने का कि गुरु का आज्ञा आई, और गौ माता के सेवा से मतलब चारों धाम का सेवा हो जाता है। तो पहले धार्मिक कारण था। जब धार्मिक कारण के ओर अपना हम लोग आगे बढ़े और गौ सेवा जैसे स्टार्ट किए, तो गौ माता से हम इतने जुड़ गए कि अभी भी धार्मिक कारण ही चल रहे हैं। उनके सेवा से हमारा हृदय इतना परिवर्तन हुआ, इतना पवित्र हुआ कि अभी की स्थिति में जब हम घर से निकले ना, कहीं भी गौ माता कचरा खाते दिखे या परेशान हुए, कहीं पड़ी रहती दिखती है, तो ऐसे लगता है तुरंत उठा के उनको ले जाऊं। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि ऐसा दिन कब आएगा जब मेरी माँ कहीं किसी के आंगन में खड़ी हुई मत नजर आए, उनका खुद का घर कब हो। हम लोग सब, हमारी टीम यही प्रयास में रहते हैं कि जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता है, जो जगत जननी है, और हम उनके सेवा में लगे हुए हैं और उनका आभा समझते हैं, उनकी कृपा जानते हैं कि उनकी अब क्या बताएं, उनकी कृपा का मतलब हम लोग जैसे उनकी थोड़ी सी सेवा किए और हमारे मतलब ऐसा लगता है कि गौ माता के लिए ज़मीन कम पड़ रहा है तो ज़मीन आके तैयार हो जाता है। आज जो गौ माता के लिए चारा है ना, माँ खुद व्यवस्था करती हैं। तो हमारी इच्छा तो यही है कि धार्मिक कारण तो है, फिर भी अब गौ माता की सेवा करते हम लोग ना कुत्ते की भी सेवा स्टार्ट किए। गंगरेल में अभी
लॉकडाउन में कम से कम 100-150 कुत्ते होंगे हरियाली रेस्टोरेंट के पास पूरे शहर में। तो गौ माता के सेवा से हमारा हृदय इतना परिवर्तन हुआ कि अब हम लोग चिड़िया को दाना डालते हैं, कुत्ते को खाना खिलाते हैं। मतलब उनकी सेवा से पूरा समाज दिखता है। मतलब माँ है वो, और माँ ना खुद अपने बारे में नहीं सबके बारे में सोचती है। रुपेश जी, आप ये जो बेमिसाल काम कर रहे हैं, ये धार्मिक नज़रिए से, सामाजिक नज़रिए से अनुकरणीय है, लोगों के लिए प्रेरणास्पद है। जब आपने सबसे पहले किसी गौवंश की, गौ माता की सेवा की आपने, चाहे वो घायल अवस्था में पड़ी हो या भूख प्यास से विरक्ति हो, सबसे पहले काम आपने किया तो क्या एहसास हुआ, क्या सुकून का एहसास हुआ कि आपने इसको एक मकसद बना लिया, एक उद्देश्य बना लिया? मैं सबसे पहले यहाँ बेला बाजार लगती है बिलाई माता के पास, वहाँ गया तो मैं वहाँ देखा बेला बाजार में गौ माता को 200-300 में कुछ गांव तस्कर खरीद रहे थे। मैं पूछा उनसे ये कितने की है, ये 200 बोले, कोई 250 बोले, 300 बोले। तो मैंने पहले 200-250 में 30 गौ माता खरीदी, उसको गोविंदी देवी राम गोपाल अग्रवाल के यहाँ भिजवाया। मेरे को वहीं से प्रेरणा मिली नहीं, जब 200-300 में गौ माता को बचा सकते हैं, 200-250-300 में एक गौ माता मिलती है, जब हम हर हफ्ते 30-40 गौ माता लेके उनके बचा सकते हैं, वो काम स्टार्ट किए। इसमें अड़चने आई, गौ तस्करों बहुत विरोध भी किए हमारा, और रखने की व्यवस्था भी नहीं होती थी, तो और कुछ विवाद भी होता था, गौ तस्करों से धमकियाँ मिलती थी। लेकिन जो आनंद आता था ना कि आज हमने एक गौ माता बचाई, उसका ना कोई शब्द है ना कोई वर्णन है मेरे पास। किरण साहू जी, आपसे एक सवाल है मेरा कि आज जहाँ लोग गौ सेवा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग या तो आर्थिक मदद के लिए कर रहे हैं या एक प्रचार के लिए कर रहे हैं, अपने आप को एक समाज सेवी के तौर पे स्थापित करने की। लेकिन आप लोगों की जो संस्था है वो इन सब आडंबरों से दूर है और एक पवित्र भावना से काम कर रहे हैं। ये इसको आप क्या मानते हैं कि सारे गौ सेवक तो ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे सवाल भी उठते हैं उनके काम के ऊपर। आप ही लोगों का काम जो है वो शहर में, इलाके में एक मिसाल बन के उभरा है, इसकी वजह क्या है? वही आत्मिक भावना से हमारे जुड़े हुए हैं इसी तरह। नीरज पांडे जी, हाँ जी, अभी आपकी संस्था में कितने लोग हैं और आने वाले समय में इसका स्वरूप क्या होगा, कि आप क्या चाहते हैं, कितने लोग जुड़े इस संस्था का वृहद रूप? क्योंकि अभी आप लोगों की ये शुरुआत है, 7 साल में अभी एक शुरुआती दौर में है, और आप चाहेंगे कि इसके पीछे पूरा समाज जुड़े, पूरा शहर जुड़े, पूरा इलाका जुड़े। तो अभी कितने लोग हो आप लोग? अभी हमारे टीम में 10-12 लोग ही हैं, और मैं चाहता हूं कि हर शहर में हर कोई मतलब इसमें दिल से काम कर, दिल से जुड़े इसमें, किसी आर्थिक लालच के लिए नहीं, ना ही मतलब कुछ स्वार्थ के लिए नहीं। इसमें जितना दिल से अगर इसमें 2 आदमी भी मेरे को जुड़ते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि 2000 आदमी जुड़ गए, क्योंकि मेरे को पता है कि आज गौ माता की जो स्थिति है वो सबसे मतलब दयनीय स्थिति है उनकी स्थिति का मैं मतलब ये नहीं कर सकता उनका, कि उनके आज की डेट में चाहता हूँ कि मैं सबको रख लूँ, लेकिन मेरे पास में उतना साधन और ये नहीं है, ना ही मेरे पास में साधन है, ना ही मेरी संपन्नता है मेरी। लेकिन जो सेवा मेरे से हो सकता है, जो मैं कर सकता हूँ, वो मैं करते रहता हूँ। और एक बात हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, दिन का समय हो या रात का, एक फ़ोन अगर रुपेश राजपूत या आपकी टीम के पास आ जाए तो आप लोग 15 से 20 मिनट के अंदर में वो मौके में पहुंच जाते हैं। आप इस काम में अपने परिवार को कितना साथ पाते हैं और समाज का कितना सहयोग मिल रहा है आपको? शुरू में परिवार वाले विरोध तो करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो ये पक्ष में हो गए हैं। समाज का है कि समाज सहयोग मिलता है, लेकिन लोग फ़ोन करके अपनी जवाबदारी से मुक्त पा लेते हैं, न रुकते हैं, बताते हैं फ़ोन। लेकिन फिर भी मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि लोग फ़ोन करके बताते तो हैं। और आपके चैनल से माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि आपको धमतरी सीमा के अंदर देसी गाय, शुद्ध भारतीय नगर देसी गाय घायल हो और नंदी घायल हो, तत्काल संपर्क कर सकते हैं।
एक सवाल हमारे दर्शक और जानना चाहेंगे कि गौवंश के पालन पोषण के लिए जो बेवारिश हैं उनके लिए आपने गौशाला की व्यवस्था की है, वो कहाँ पर है और अभी कितनी गाय है, बताइए। अभी तो हम लोग का शुरुआत था तो पहले तो हम लोग किराए के स्टार्ट किए थे भैया, सभी लोग मिल के हमारी समिति किराए से स्टार्ट किए, फिर धीरे धीरे ज़मीन खरीदे तो आशा गौशाला है डांगी माचा में, तो वहाँ 400 गौ माता है, तो वहाँ फुल हो गया। और गौ माता की स्थिति तो वैसी ही है, कहीं भटकती, एक्सीडेंटल के लिए व्यवस्था, तो वो 1 ही एकड़ में कंजेस्टेड हो रहा था, तो अभी तुमड़ा बाहर में हूँ और आगे सेवा के लिए ज़मीन खरीदने की प्रक्रिया चल रही है, तो और वहाँ अच्छे से मामले सेवा। में आप लोगों का आपसी कंट्रीब्यूशन योगदान है या समाज से कुछ सहायता मिली आपको? समाज से भी मिलता है और आपसी भी है हम लोग। हाँ। सरकार से हम लोग को मतलब हम लोग जब स्टार्ट किए ना तो शुरुआत में दिक्कतें आई, पर गौ माता की कृपा से ना हमको आपसी भी सहयोग मिलता है और समाज से भी सहयोग मिलता है और सरकार से भी सहयोग मिलता है। और गौ सेवा आयोग के सभी वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे मतलब वहाँ जुड़ के ऐसे लगा कि अपने घर में चली जाते हैं। मतलब गौ सेवा आयोग के हैं ना, शर्मा मैडम हैं, साहू सर हैं, तो आयोग के अधिकारी ऐसे हैं कि ऐसे लगता है कि हम गौ सेवा की टीम में खड़े हैं। बस शुद्ध पवित्र भाव, दूसरे ऑफिस जैसे वहाँ नहीं है। और यहाँ धमतरी के डॉक्टर हैं, जो बाकी दूसरे ज़िले के डॉक्टर होते हैं तो उनकी शिकायतें आती हैं, पर यहाँ धमतरी के कुर्रे सर हैं, सिन्हा सर हैं, साहू सर हैं, बघेल सर हैं, वो लोग एक फ़ोन में आ जाते हैं। मतलब हम लोग को तो हर जगह सपोर्ट ही मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। रुपेश जी, एक बात बहुत सारे गौशाला में, चाहे हरियाणा हो राजस्थान में, ये देखने को आया कि गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने की एक सोच है उनकी, एक नज़रिया है। जैसे गौमूत्र का बिक्री करते हैं या गोबर के से कंडे बनाकर, ऐसी कोई योजना है ताकि आने वाले समय में वो आत्मनिर्भर हो और किसी के रहमो करम पर ना हो, हम रहे ना रहे वो गौशाला चलते रहे? इसका हमारे गौशाला में प्रयास जारी है। यदि हम पूरा आत्मनिर्भर की तरफ जाएंगे मतलब हमको सिर्फ फिर दूध वाली गाय पर सेवा ध्यान करना पड़ेगा, केंद्रित करना पड़ेगा। उससे ये होगा कि जो बाकी बूढ़ी गाय है, बिना दूध वाली है, उन पर हमारा ध्यान भटक जाएगा। इसलिए हमने शुरुआत में ये काम नहीं किए, हमारा पूरा फोकस सिर्फ गौ माता सेवा में था। लेकिन अब हमारे गौशाले जो नए बछड़े बड़े हो रही हैं, गौ माता बड़ी हो रही हैं, इससे अब हम लोग चालू कर रहे हैं और हमारा अभी धूप बनना चालू हो गया है, 50 लीटर दूध होना चालू हो गया है। अब हम धीरे ध्यान दें, स्टार्टिंग में नहीं दिए, अब हम ध्यान देंगे, लेकिन ऐसा ध्यान देंगे कि हमारी जो बूढ़ी गौ माता है, घायल है, उन पर उसका प्रभाव मत हो। पूरी तरह पर डिपेंड होना नहीं चाहते, हम व्यापार नहीं करना चाहते। जो आम लोगों के मन में है कि रुपेश राजपूत एक ऐसी शख्सियत है जो गुमनाम होकर भी एक अच्छे काम को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि बीते समय में, बीते सालों में धमतरी जिले में ही ऐसे कई गौशाला के मामले आए कि गौ माता जो है वो भूख से तड़प कर मर गई या बहुत सारे मिसमैनेजमेंट का शिकार हो गई। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आडंबर के लिए या कोई स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए गौ माता की सेवा का ढोंग रखते हैं? वहाँ भी ये बोलना चाहूँगा, वहाँ हर जगह गोदावरी माई जैसे, किरण माई जैसे, नीरज पांडे जैसे, हमारे जरिया अग्रवाल जी हैं, विशाल गौरी है, ऐसे टीम की ज़रूरत है निस्वार्थ, जिनका एक ही उपदेश हो, गौशाला से आय साधन मत बने, सेवा बने। और जहाँ लोग आय की तरफ भागते हैं, जैसा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की बोल रहे हैं ना, वहाँ उस गौ सेवा की पिक्चरों में होती है, मीडिया में। एक चीज़ जो है वो आप देखते हैं, आप नगर निगम में पदाधिकारी भी हैं और सरकार की एक योजना भी है रोका छेका करके। बहुत सारे जो गौवंश हैं वो सड़कों में होते हैं, चाहे शहर हो या देहात, वो सड़क हादसों की वजह बनते हैं, जिसके कारण से राहगीरों को भी नुकसान होता है और गौवंश को भी चोटें आती है। तो इसके लिए आप क्या एक उपाय समझते हैं या किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार जिम्मेदार है या गौपालक जिम्मेदार है? गौपालक। ये जागरूकता आनी चाहिए गौपालकों में। सब में टेक लगा है गौ माता कानों में आजकल। जी, हमको फ़ोन करते तो बोलता है मैं तो उसको दान में दे दिया, मैं तो उसको बेच दिया।
गवर्नमेंट की योजना बड़ी थी कि जितने गौवंश है सब में टैग लगा दिया जाए, उनका आधार लग गया है, क्लिक करें पता चलता है किसकी गाय है। क्यों माता जी? लेकिन जब पकड़ाती है, दुर्घटना होती है, हम तो बेच दिए, दान कर दिए, पल्ला झाड़ देते हैं। इस मामले में जैसे गौ पालक हैं उनको जागरूक करने के लिए आपकी संस्था की ओर से कोई प्रयास किए जाए, ताकि क्या है ये इस टाइप के जो हादसे होते हैं जो पीड़ा देने वाले होते हैं वो बंद हो। हाँ, हम लोग अपनी संस्था की तरफ से 2016 में कम से कम 72 गांव में गौ जागरण अभियान चालू किए थे। हर गांव में जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे और गौ माता के मतलब गौ माता के गोबर, गौमूत्र सबके फायदे भी बताते थे, धार्मिक कारण भी बताते थे और मतलब आय का साधन का भी कारण बताते थे कि आप गौ माता को रखोगे, उन गौमूत्र से फायदा होता है, गोबर से फायदा होता है, आप इससे लाभ उठा सकते हैं। और धार्मिक कारण भी बताए। हम लोग 72 गांव में कम से कम हम लोग 4 महीना सेवा किए। हर गांव में जाते थे जन जागरण करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करते थे और एक गांव में कम से कम वहाँ तो 400-500 लोग रहते ही थे। अपनी तरफ से हम लोग, हमारी टीम के तरफ से मतलब हम लोग हर प्रयास कर रहे हैं। मतलब एक खाली सेवा करके बैठ नहीं रहे हैं, गोबर गौमूत्र से अर्का, फिनाइल ये सब भी बनाते हैं, गणेश भगवान की मूर्ति बनाते हैं और अभी गणेश पक्ष में भी उनका सेलिंग भी किए थे। थोड़ा बहुत टाइम मिले तो थोड़ा थोड़ा करते हैं। पहले गौ सेवा, उसके बाद बना भी रहे हैं इसलिए कि लोगों को जागरूकता मतलब जाने इस बारे में कि आप गोबर से ऐसा ऐसा कर सकते हैं। मतलब हम लोग गौ माता को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए मतलब हर प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक हमारा कोशिश जारी है, लक्ष्य में नहीं पहुंचे हैं, स्टार्टिंग है अपना। हमारी सेवा को लोगों तक पहुंचाने के लिए और आगे गौ सेवा बहुत अच्छे से हो, ऐसा आपका प्रयास के लिए हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वो बेमिसाल शख्सियतें जिनका काम, जिनका जज्बा और नज़रिया लोगों के बीच सर कर बोलता है। सेवा और समर्पण की वजह से इनकी समाज में एक अलग पहचान है, एक आदर का भाव है। हम ऐसे शख्सियतों को आपके बीच में लाते रहेंगे और समझते रहेंगे उनके कामों को, उनके नज़रिए को। हम रुपेश राजपूत, गोदावरी साहू, किरण साहू और नीरज पांडे जी को अग्रिम शुभकामना देते हैं कि वो एक पवित्र एक मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने उद्देश्य में सफल हों और गौ माता की सेवा इसी तरह निरंतर जारी रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए डीएनए न्यूज़ के साथ। हम एक बात कहना चाहेंगे, कोरोना खतरा भी टला नहीं है, इसलिए आप कोरोना से बचाव के उपायों को आत्मसात करें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। और एक ख़ास बात, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है वो कृपया वैक्सीन लगा लीजिए। अभी भी वैक्सीनेशन का दौर जारी है। हम आपसे लेते विदा, फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।